सर हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इफेक्टिवली। ये देखा, जब पहले पूछा था नॉर्मली हिंदी में पूछा था कि सर इफेक्टिवली अखबार कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो किसी को तो फायदा कोई बात नहीं, ठीक है, हमें उस सेंस में जाना है जिसमें ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। संडे टाइम्स से मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया है। अभी कितना टाइम पढ़ रहे हो अखबार, मतलब कितना टाइम तुम दे देते हो अखबार को? 30 से 35 मिनट। हाँ, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, और दूसरा सवाल है तुम्हारा हाउ टू रीड इफेक्टिवली। तो इफेक्टिव तो बाद में आएगा, पहले तो हैबिट आएगा, ठीक है। कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? ऑलमोस्ट अ मंथ। 1 महीना। और कितना घंटा दे देते हो? आधे घंटे से प्लस 40 मिनट्स के अराउंड। और क्या क्या पढ़ लेते हो इसमें, मतलब आज पढ़ा है? अभी तो नहीं पढ़ा है। अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। देखो, सबसे पहला चैलेंज जो बच्चों का होता है वो ये होता है कि आखिर इफेक्टिव कैसे पढ़े। तो भाई एकदम से इफेक्टिव कभी नहीं होगा, पहले तो ये चीज़ जान लीजिए। कम से कम 2 से 3 महीने, कम से कम 2 से 3 महीना तो आपको सिर्फ पढ़ना है। आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, ठीक है, क्योंकि अभी आदत नहीं है, लैंग्वेज नहीं पता, रीडिंग की हैबिट भी नहीं है, सिर्फ किताब पढ़ते आए हो। तो पहले तो जो भी इंटरेस्टिंग लगे टाइटल पढ़ो, जो इंटरेस्टिंग लगे पहले उसको पढ़ो, ठीक है। सिटी न्यूज़ पढ़ना है, कमल हसन का है, ठीक है, कोई और सिटी न्यूज़ है, जो भी आपको सही लगता है वो पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 1 घंटा टाइम निकालो कि आप अखबार के टाइटल्स को पढ़ोगे। डील और वॉर 50-50 मे टेक कॉल टुडे ट्रम्प, ठीक है। यूएस ईरान, ऑब्वियस सी बात है, आजकल सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है, ईरान वॉर ही है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, टाइटल पढ़ो। सेंटर ऑर्डर्स जिमखाना टू हैंड ओवर प्रीमाइसेस बाई जून 5। अब ये एक लोकल न्यूज़ है, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। फ्रंट पेज पे है इनकी जगह, बट न्यूज़ की कैटेगरी तो अलग अलग है। फ्यूल प्राइसेस अप 3rd टाइम इन 10 days, PSUs लूजिंग ₹13 पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड 38 ऑन डीजल। तो ये एक इकोनॉमिक न्यूज़ है और ये देश की न्यूज़ है, ठीक है। किन किन न्यूज़ पे हमें खास ध्यान देना होता है, अगर मैं कैटेगरी बताऊं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वो सारी न्यूज़ देखनी है जो नेशनल इम्पोर्टेंस की हो। अब ये इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगा? जैसे किसी टाइटल में लिखा हुआ है गवर्नमेंट, किसी टाइटल में लिखा हुआ है सेंटर, किसी टाइटल में प्राइम मिनिस्टर लिखा है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड है ना। तो गवर्नमेंट के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ठीक है। किसी उसमें लिखा है प्रेसिडेंट, तो वो सारी, अब इसमें देखो न्यूज़ तो मिलेंगी तुम्हें, एक से एक न्यूज़ मिलेगी। अब एंग्री ओवर सेंसस सर्वे क्वेश्चन, अब ये सेंसस सर्वे ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के और जो डे टू डे न्यूज़ है वो भी मिलेगा इसमें, ठीक है। अनदर एग्ज़ाम फ्रॉड, चूँकि एग्ज़ाम्स हो रहा है, अरेस्टेड बाय STF हैड सेट अ प्रॉक्सी सर्वर इनसाइड सेंटर एट ग्रेटर नोएडा। ये करंट न्यूज़ में जो चल रहा है वो है। फिर है ये MET कैंपस का, ये सब सिटी न्यूज़ का है। टाइटल देखो सिटी न्यूज़ का। एक और मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही अखबार लेना शुरू किया सीधा कहाँ जंप करते हैं? एडिटोरियल। स्पोर्ट्स पे कहाँ, सीधा जंप करते हैं बच्चे एडिटोरियल पे। एक तो इसमें एडवर्टीजमेंट इतना आता है ना, पूछो मत कितना कमा रहे हैं ये, ठीक है, भर भर के बताओ पूरा। वांटेड ग्रूम्स, वांटेड ब्राइड्स, दूल्हा दुल्हन ही ख़त्म ना हो रहे, ठीक है। ये रहा, दोबारा से दूल्हे ज़्यादा मांगे डिमांड में है, ठीक है। ठीक, ये है इंडियाज़ हीट वेव इज़ अ मैसिव हिस्टोरिक इवेंट। एल नीनो, ये एक ऐसा टॉपिक है, एल नीनो ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक है। इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो इसके 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपका स्टैटिक पार्ट भी पूरा होगा, दूसरी आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, और करंट अफेयर्स तो आपका क्लियर होगा ही होगा। तो कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो स्टैटिक पार्ट को भी कवर करती हैं। तो सर हेडलाइन के अलावा और क्या मतलब देखना? अब ये हेडलाइन पढ़ो, तुम्हें हेडलाइन इंटरेस्टिंग लग रहा है? पहले स्टेज में आपको हेडलाइंस पढ़ना है।
जिस भी हेडलाइंस आप, जो भी हेडलाइन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस न्यूज़ को पूरा पढ़ो, ठीक है। अभी आप ये कैटेगराइजेशन मत करो, स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर रहे हो या 1 महीना हुआ है, ये कैटेगराइजेशन मत करो कि मुझे पूरा न्यूज़ पढ़ना है, इकोनॉमिक न्यूज़ भी पढ़नी है, इंटरनेशनल न्यूज़ भी पढ़ना है और उसके साथ साथ नेशनल भी पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी। नहीं, पहली चीज़ आप हेडलाइंस पढ़ो, उसके बाद जो इंटरेस्टिंग लगे वो पढ़ो। अब जैसे इस पेज की मैं बात करूं, ठीक है। नाउ द ब्राइड पेज लोन EMI एंड MBA फीस एज डाउरी टेक्स ऑन अ न्यू डिस्गाइज, ठीक। अब ये विमेन एम्पावरमेंट का है, ये जो न्यूज़ है ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करेगा, ठीक है। ये एक लॉ के ऊपर बात करता है, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर बात करता है, ठीक है, जो अभी इंसिडेंट हुए हैं। अब इस तरीके के देश में तमाम इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन चूंकि ये हाईलाइटेड है तो इसमें से तुम्हें स्टैटिक पार्ट निकालना है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, डाउरी का, ये कितना सही है, क्या गलत है। इसमें रिपोर्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट है कि कितना सुसाइड हो रहा है, किस ईयर में कितना हुआ। ये डेटा तुम्हारे किस चीज़ में काम आएगा मालूम है? जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे किसी सोशल इशू पे जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है, वो किस में काम आएगा? एल नीनो, जब आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आप वो करंट अफेयर्स में रहा है, लेकिन वो आपका प्रिपेयर कर रहा है ज्योग्राफी भी, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बोलते हैं अपना, ये टाइम्स पेरेंटिंग, ये तो संडे का खैर स्पेशल भी होता है, ठीक है। अब जैसे ये सोशल मीडिया लाइफ है, बहुत NDA और CDS में आजकल पूछने लगे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है, कि सोशल मीडिया किस तरीके से चीज़ों को अफेक्ट करता है। 500 ईयर लेटर्स रेप्लिकाज एंड रोड साइंस में फॉल बट बाबर लिव्स ऑन, ठीक है। तो ये एक टॉपिक आप टाइटल से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये ताजमहल के किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग लगे आप पढ़ो इसको। हेल्थ सर्वे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जो सबसे पहला टारगेट है वो ये है कि आप हेडलाइंस को पढ़िए, और हेडलाइंस में सबसे पहला हेडलाइंस, और हेडलाइंस में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको पढ़िए, ठीक। उसके बाद जब आप ये पढ़ेंगे तो डे बाय डे आपके अंदर खुद ब खुद ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि ये तो सिटी न्यूज़ है, तो बेकार है, कोई मर्डर का है, कोई चोरी चकारी का है, ये सब न्यूज़ में क्यों ही पढ़ूं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप मेन मैटर के ऊपर आइएगा, जब आपको प्रॉपर हैबिट हो जाएगी, ठीक, तब आपको न्यूज़पेपर को कवर करने में कम से कम 1 से 2 घंटा लगेगा। फिर एक ही रास्ता बचता है, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी तो टाइम बचेगा, अदरवाइज एडिटोरियल हो गया, ठीक है, इसको कवर करना होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स ज़रूर कवर करिए, इंटरनेशनल पेज जो है वो ज़रूर कवर करिए, एक बिजनेस का पेज ज़रूर कवर करिए। बिजनेस में खास करके अगर किसी भी हेडलाइन में इन्फ्लेशन आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी आ रही है, तो उन चीज़ों को ज़रूर देखना है। किसी भी न्यूज़ में गवर्नमेंट वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, CJI लिखा हुआ आ रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्ड लिखा आ रहा है, गवर्नर वर्ड लिखा आ रहा है, इस तरीके के वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो आपको ऐसे न्यूज़ को डेफिनेटली पढ़ना है। और जब आप ये पढ़ेंगे ये अपने आप इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव न्यूज़पेपर का, इफ़ेक्टिव पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कोई अलग तरीका है जिसकी वजह से आप इफ़ेक्टिव पढ़ेंगे, नहीं, ठीक है। और न्यूज़पेपर जो है ये एक न्यूज़पेपर रीडिंग इज ए स्किल। घर से निकलने के पहले कम से कम अखबार पढ़ के ही निकलना चाहिए। देश दुनिया का पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है दुनिया भर में, ठीक है। तो पहला है आप पहले सिर्फ पढ़ने की हैबिट डालिए, इफ़ेक्टिव अपने आप जो है वो रीडिंग हो जाएगा, बस हैबिट छोड़ना नहीं है। कुछ समझ आया? यस सर। और कोई डाउट? अब पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, आगे समझ। पॉज कर देगा, पूछ लो। नहीं, समझ आ गया। पक्का? बेसिकली हमें पहले क्लासिफाई करना है कि न्यूज़ किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल, हाँ। नेशनल, सिटी, वो सब। हाँ, पहले स्टेज पे तो तुम यही देखो कि पहले जो भी इंटरेस्टिंग लगे महीना 1.5 महीना तो पढ़ो। जब ले करके बैठने की आदत लग जाएगी कि 1 डेढ़ आराम से 1 घंटा बैठ सकते हो, बोर नहीं हो रहे। अब जैसे
दे दो इनको पढ़ने के लिए। हाँ भाई, तुम कितने देर पढ़ते हो न्यूज़पेपर? पढ़ते ही नहीं हो। इनको दे दो 1 घंटा, ये बोर हो जाएंगे न्यूज़पेपर में। मेरे तो साथ भी पहले ऐसे ही था, हाँ, मैं तो खाली 15 मिनट के लिए खोला फिर बंद। हाँ, तो वही चीज़ है, पहले आप हैबिट डालो। पहले कोई सा भी न्यूज़ हो, न्यूज़ उठाओ पढ़ो, पहले हैबिट डालो, फिर धीरे धीरे कैटेगराइजेशन आप खुद कर लोगे। ठीक है, अब महीना भर पढ़ने के बाद तुमने पूछा ना, अब तुम्हें पता है कि कैसे पढ़ना है। आप 40 मिनट बैठ जाते हो, अब थोड़ा सा पुश करोगे 1 घंटा होगा, थोड़ा और। अब 1 घंटा कैसे होगा? अब जब तुम्हें ये बात पता लगी कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना है, उनको अगर पढ़ोगे तो वो लंबे न्यूज़ होंगी, एडिटोरियल में वर्ड आ जाएगा इस तरीके का, आप पढ़ोगे वो लेंदी हो जाएगा, तो टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये तरीका है पढ़ने का। ठीक है, इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या? इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है? अभी तो गिनवाया। स्टैटिक पार्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स, अवेयरनेस। न्यूज़ एक ही चीज़ बताता है, आप अवेयर हैं कि नहीं है, आपके देश दुनिया में क्या चल रहा है, आप उसको जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। अभी आपको क्या पता है कि पेट्रोल के रेट किस तरीके से कब कब बढ़े हैं, इसमें रिपोर्ट आएगा। अभी मैं बोलूँ एल नीनो के बारे में पता है? क्या पता है? कैसे अफेक्ट करने वाला है 2026 में? वो मतलब हीट को ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। हाँ, पैसिफिक ओशन। और तुमने वो भी ये न्यूज़ में जो आया हुआ है आर्टिकल, ये पढ़ा है एल नीनो वाला? नहीं। क्या, अगर तुम्हें क्या लगता है, अगर वो पढ़ लिए होते तो तुम ऐसे ही जवाब देते? है ना, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती ना, तो न्यूज़पेपर आपको एक स्टेप अहेड बना देता है इन्फॉर्मेशन के मुकाबले, उसमें कंपैरिजन में आपको चीज़ों की समझ ज़्यादा होती है। जो सोशल और जो व्हाट्सएप में यूनिवर्सिटीज़ पे चीज़ें चल रही होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको और कॉन्क्रीट नॉलेज मिलेगी आपको। अब जब इसकी आदत पड़ जाएगी तो अखबार चेंज कर लेना, एक्सप्रेस ले लेना। एक्सप्रेस जब पढ़ने की आदत बन जाएगी तो चेंज करके द हिंदू ले लेना। 2-2 महीने का टारगेट रखो, 6 महीने में हिंदू तक पहुंच जाओगे। 2 महीने टाइम्स ऑफ इंडिया, 1 महीने हो गया ये, 1 महीना और पढ़ो इसको, तो जून पढ़ो इसको। जुलाई और अगस्त जो है वो, जुलाई में तुम पढ़ लेना एक्सप्रेस, और जुलाई के बाद में जुलाई अगस्त हाफ पढ़ लेना एक्सप्रेस, हाफ अगस्त के बाद में द हिंदू उठा लेना। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, ऐसे नहीं एकदम से द हिंदू उठा लोगे, वर्ड मीनिंग से ऊपर से चले जाएंगे। ठीक है, और फिर उनके राइटर्स भी अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये है, इसमें तो चीज़ें ज़्यादा आती हैं बस, एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है।